एक क्वेश्चन दे रखा है दो बिंदु, यदि दो बिंदु ए का मान है -2 और 5 और बी का मान है -5 और y का मध्य बिंदु है वो -7/2 और 3 है, तो बिंदु ए और बी के मध्य की दूरी निकालें। ठीक है ना। तो ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं ए और बी। ए का मान दे रखा है -2 और 5, तो यहाँ पे -2 और 5 आ जाएंगे, और इधर दे रखा है -5 और y। ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु बीच में मान लेंगे, इसका मध्य बिंदु है O। ठीक है। इस O के निर्देशांक कितने हैं? -7/2 और 3 ये दे रखा है। ठीक है। तो अब A और B के बीच की दूरी निकालें। तो A और B के बीच की दूरी निकालने के लिए पहले A वाला -2 और 5 है, B वाला -5 और y है, तो ये y निकालना पड़ेगा पहले। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से y का मान निकाल लेते हैं। देखो y इक्वल टू क्या होगा? y1 प्लस y2/2। अब y1 कितना है? y1 का मान है 5, प्लस में y2 का मान कितना है? y और बटा में 2, और इधर इसमें मध्य बिंदु में क्या दिया हुआ है? y का मान 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इसके नीचे एक ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये होगा 5 + y = 6, या फिर y बराबर में 6 माइनस में 5, या y बराबर में 1। यहाँ से y का मान 1 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 1। ठीक है। ये हो जाएगा -5 और 1 बी बिंदु, और ए बिंदु हो जाएगा -2 और 5। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र काम में लेंगे। दो बिंदुओं के मध्य दूरी। ठीक है। इसका सूत्र ये होगा √x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूला काम में लेना है। अब x2 का मान कितना है? -5, और माइनस में x1 का मान -2, तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। प्लस में y2 का मान कितना है? 1, माइनस में y1 का मान कितना है? 5, तो ये 5 घट जाएगा, इसका स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ? -5 + 2, तो यहाँ पे -3 हुआ, -3 का स्क्वायर, प्लस 1 - 5, तो यहाँ पे क्या हुआ? -4, इसका स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर तो क्या होगा? 9, तो अंडर में 9 प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। अब इन दोनों को प्लस कर लो, क्या हुआ? 25 का अंडर रूट क्या होगा? 5। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 5। ठीक है। पहले अपने मध्य बिंदु से निकाला y का निर्देशांक। ठीक है। y वाला सूत्र लगा के बाद में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं, तो AB के बीच की दूरी आती है 5। ठीक है।